बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इम्पोर्टेंट खबरों के साथ डिस्कशन शुरू करते हैं। आज 3 इम्पोर्टेंट खबरें हैं जिनके ऊपर हम बात करेंगे। सबसे पहली इम्पोर्टेंट खबर तो ये है कि आज जो पाकिस्तान की कौमी असम्बली है उसके अंदर एक करारदाद पेश की गई है और करारदाद ये है कि 9 मई के वाक़यात में मुलव्वस लोगों को फौजी जो अदालतें हैं, मिलिट्री कोर्ट्स हैं, उनके थ्रू ट्रायल किया जाए और उनको फौरी सज़ाएँ दी जाएँ। और उसमें ख्वाजा आसिफ ने भी कुछ बातें की और इनकी रैमिफिकेशन और रेपरकशंस क्या होंगी, इसके ऊपर बात करेंगे। फिर बदकिस्मती से इस्लामाबाद से एक बदकिस्मत खबर है कि 1 अरब रुपए के एवज़ अरशद शरीफ और इमरान रियाज साहब का सौदा कर दिया गया है और उसके ऊपर बात करेंगे कि वो क्यों सौदा किया गया, किसने किया। और तीसरी बात, आईजी पंजाब जो मसलसल इस टाइम एक लाफिंग स्टॉक बने हुए हैं। एक तरफ वो जुल्म और बर्बरियत की अलामत बने हुए हैं और दूसरी तरफ वो लाफिंग स्टॉक बने हुए हैं अपनी हरकतों की वजह से। उन्होंने एक नया मार्का क्या मारा है, उसके ऊपर बात करेंगे। पहली खबर की तरफ आते हैं। जो पाकिस्तान के अंदर जारी सिचुएशन है वो आप सबको पता है क्या कुछ हो रहा है पाकिस्तान के अंदर। और पिछली चंद महीनों में, वैसे तो पिछले 1 साल से 25 मई 2022 से काम शुरू हुआ है, लेकिन पिछले चंद महीनों से वो सब कुछ क्या हुआ वो सबके सामने है। लेकिन कोई इसको सही दुरुस्त नाम नहीं दे पा रहा था, कोई इसकी सही तशरीह और तशखीस नहीं कर पा रहा था, कोई ये नहीं बता रहा था कि असल सिचुएशन है क्या। आज ख्वाजा आसिफ साहब की मेहरबानी है कि उन्होंने ये काम कर दिखाया। ख्वाजा आसिफ साहब ने आज नेशनल असेंबली के फ्लोर पर ये कह दिया कि अगर पाकिस्तान में इंसानी हकूक की आपने बात करनी है, अगर पाकिस्तान में इंसानी हकूक मांगने हैं, तो आपको पहले गजा और फलस्तीन के इंसानी हकूक की बात करनी पड़ेगी या उधर देखना पड़ेगा। दूसरे लफ्जों में ख्वाजा साहब ने यह कहा है कि गजा और फलस्तीन में इंसानी हकूक नहीं है तो पाकिस्तान में भी नहीं है। मीन इन्होंने इक्वेट कर दिया सिचुएशन को या इन्होंने बदतरीन डिक्लेयर कर दिया। तो आज एक बात तो आप देख लीजिए कि अब ये आखिरकार खुद ही मान गए हैं कि इन्होंने पाकिस्तान को कहां लाकर खड़ा कर दिया है। आज ये खुद ही मान गए हैं कि पाकिस्तान को इन्होंने फलस्तीन और गजा और कश्मीर, मकबूजा कश्मीर जो है, उससे भी बदतर हालात में ले गए हैं। हम तो ये कह रहे थे, मीडिया तो ये कह रहा था, अवाम तो ये कह रही थी कि जिस तरीके से जो सलूक औरतों के साथ किया, वो सलूक जो है वो शायद फलस्तीन में ही होता है, गजा में ही होता है, शायद कश्मीर में ही होता है, वो और कहीं नहीं होता। लेकिन आज इस मुल्क के वजीर दफा ने अपने मुंह से ये कह दिया असेंबली के अंदर कि पाकिस्तान में इंसानी हकूक मांगने से पहले गजा को देखें। मतलब कि जिस दिन वहां मिल जाएंगे उस दिन यहां भी मिल जाएंगे। तो आपका कम से कम एक बात का शुक्रिया कि आप ये तो माने कि आप पाकिस्तान को कहां तक ले गए हैं। लेकिन ये बात कहने से पहले हमें याद करना पड़ेगा कि ख्वाजा आसिफ साहब बहुत बड़े कश्मीरी अपने आप को कहते हैं और आज वो उसी जो कश्मीरियों के साथ जुल्म हो रहा है उसी तरह का जुल्म पाकिस्तान में करके बड़े इतरा रहे हैं। तो एक तो इसकी ये साइड है। आपको ये भी याद रखना पड़ेगा कि ख्वाजा आसिफ जब अमेरिका गए थे तो वहां पर जाके कहते थे मैं मॉडरेट मुसलमान हूँ, इमरान खान हार्ड लाइनर मुसलमान है, तो आप हमें एंगेज करें, इमरान खान तो मजहबी इंतहा पसंद है, ये अमेरिका में कह रहे थे। फिर आपको ये भी याद करना पड़ना है कि ख्वाजा आसिफ साहब के मुंह से वहां कुलभूषण यादव का नाम एक दफा भी नहीं निकला था। फिर आपको ये भी याद करना पड़ना है कि जब ख्वाजा आसिफ के लीडर भाग के इंडिया गए थे तो वहां पर उन्होंने एक दफा भी कश्मीर के इशू की या कश्मीरी लीडरों से मुलाकात तक नहीं की थी, मकबूजा कश्मीर के लीडरों से, और कश्मीर की बात तक नहीं की थी। अक़वाम मुत्तहिदा में जब उनकी तकरीर थी तो फॉरेन ऑफिस को एक मुसीबत बनी हुई थी कि किस तरीके से हम कश्मीर की बात जो है उनकी तकरीर में शामिल करवाएं, क्योंकि वो इस बात से अनकारी थे कि उन्होंने कश्मीर की जो बात है वो शामिल करनी है अपनी तकरीर के अंदर। तो ये लोग हैं। आज ख्वाजा आसिफ ने खुद ही जो कह दिया वो अच्छा हुआ, लेकिन उसके साथ साथ जो चीज हमारे लिए इंपॉर्टेंट है वो ये है कि पाकिस्तान के अंदर आज पाकिस्तान की पार्लियामेंट ने अपने सियासी फायदे के लिए, हम तो पहले दिन से कह रहे हैं, ये पीडीएम सरकार जो है, ये पीडीएम सरकार, साहब बहादुर जो है, इन्होंने फायदा उठाने के लिए अपने सियासी हरीफ जो कि इमरान खान है उन्हें नुकसान पहुंचाने के लिए, उनकी पार्टी को नुकसान पहुंचाने के लिए उन्होंने 9 मई का वाकया रचाया। फिर बगैर किसी इन्वेस्टिगेशन के वो तमाम वाकया पीटीआई के ऊपर डाल दिया गया। अब तो बड़ा वाज़ेह नजर आ रहा है कि इसके पीछे प्लॉट क्या था। हम तो शुरू में तो हम सिर्फ पहले खुद ही कहते थे, फिर उसके बाद आपने एतजाज हसन साहब की बातें सुनी, आपने लतीफ खोसा साहब की बातें सुनी, दोनों पाकिस्तान के बहुत ही
सीनियर कानूनदान है, दोनों का ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से नहीं है, लेकिन दोनों ने बड़ा खुलकर कहा कि ये 9 मई का वाकया इनका अपना रचाया हुआ है। तो एक ऐसी जमात जिसने पहले वो वाकया खुद किया और अपने सियासी मुखालफिन के ऊपर उनसे बदला लेने के लिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बदला लेने के लिए उस वाकये को इस्तेमाल किया और आज पार्लियामेंट को भी इस्तेमाल कर रहे हैं कि फौजी अदालतों के अंदर इनको ट्राई किया जाए ताकि उन्हें फेयर ट्रायल उस तरीके से जो सिविलियन को मिल सकता है, जो उनका इस्तेहकाक है, वो भी उन्हें ना मिले। तो ये हो क्या रहा है? ये हो ये रहा है कि मिलिट्री के, मैं तो ये कहूंगा कि ये तो पाकिस्तान की फौज के खिलाफ भी साजिश है जो ये लोग कर रहे हैं। जो पीडीएम साहब बहादुर कर रही है, असल में पाकिस्तानी फौज के खिलाफ भी साजिश कर रही है। मीन ये चाह रहे हैं कि मिलिट्री कोर्ट्स और अवाम को आमने सामने खड़ा किया जाए, ये इनका दिल है पूरे का पूरा, जो इंशाल्लाह का पूरा नहीं होगा। पाकिस्तानी अवाम और पाकिस्तानी फौज का जो रिश्ता है वो इस तरीके से खराब होने वाला नहीं है इंशाल्लाह। लेकिन ये ख्वाजा आसिफ हो या राणा सनाउल्लाह हो, ये इनकी पहले दिन से ये इनकी ख्वाहिश है। पहली बात तो ये बताइए कि क्या आपने कोई तहकीक कर ली जुडिशियल? क्या आपको वाकई पता लग गया कि यही लोग हैं जिन्होंने ये सब कुछ किया है, या कुछ और लोग थे जो करवाने वाले थे और पीटीआई के लोगों को सिर्फ फ्रेम किया गया उसके अंदर? और अब आप, क्योंकि आपको पता है कि सिविलियन अदालतों में गए तो प्रोसेस और तरह का होना है, मीडिया और तरह से आना है, मीडिया के अंदर चीजें और तरह से आनी है, तो आपने आज करारदाद पेश कर दी। मीन आपने, ये पहली दुनिया की असेंबली होगी जो कह रही होगी सिविलियंस को जाके मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर ट्राई करें। तो एक तो ये बहुत ही अफसोसनाक बात है जो हुई है। दूसरा, जो ख्वाजा आसिफ की स्टेटमेंट है वो मैंने आपके सामने रखी है, वो एक अफसोसनाक चीज है जो हुई है। अब दूसरी खबर की तरफ चलते हैं। इमरान रियाज जो है वो पिछले 1 महीने से ज्यादा हो गया अब वो गायब है। उसके बाद अरशद शरीफ जो है उनको शहीद कर दिया गया। आपको पता है तकरीबन 1 साल होने में चंद माह बाकी रह गए हैं, जिसमें उनको 1 साल हो जाएगा 3-4 महीने के अंदर जब उनको शहीद किया गया। उनको किसी किस्म की सुनवाई नहीं मिली। जब पहले जेआईटी जाती है कीनिया में, तो उसके साथ पूरा तावन किया जाता है, उस जेआईटी के साथ उनको तमाम सबूत दिए जाते हैं और वो एक ऐसी रिपोर्ट बनाती है जो कि बहुत मुफस्सल रिपोर्ट है और जो सारी चीजें सामने रख देती है, खोल के सामने रख देती है। और पता नहीं सुप्रीम कोर्ट को क्या होता है, वो उस रिपोर्ट को दबा देती है सुप्रीम कोर्ट और कहती है अब हमने नई जेआईटी बनानी है। हालांकि मैं जान की मान पाते हुए मेरे अपने ख्याल में तो वो मैंने जेआईटी रिपोर्ट पढ़ी है जो पहले वाली है, जो फैक्ट फाइंडिंग उसको कह लें, जो रिपोर्ट थी पहली, वो मैंने पढ़ी है। वो बड़ी मुफस्सल है, उसमें तो तमाम चीजें कवर कर दी गई थी, लेकिन उसको दबा दिया गया और एक और जेआईटी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बना दी गई। अब जब से वो जेआईटी बनी, कीनिया जाया जाता है और बार बार आकर ये कहा जाता है कि हमसे कोई तावन नहीं कर रहा वहां पर। पहली जेआईटी के साथ क्यों तावन किया गया था और अब वाली जेआईटी के साथ तावन क्यों नहीं किया जा रहा? एक तो इस बात को करेंगे, मजीद आपके साथ डिस्कशन करेंगे, लेकिन आज मैं बात करने लगा हूं कि इमरान रियाज की जो इस टाइम गुमशुदगी है, उनका जो अगवा हुआ है, मैं यही कहूंगा क्योंकि वो किसी कानून के तहत बंद नहीं है। और अरशद शरीफ को जो शहीद किया गया, उसका सौदा आज 1 अरब रुपए के एवज चंद नाम नेहाद सहाफी लीडरों ने कर दिया। मैं आपकी खिदमत में पेश करता हूं कि इमरान खान की हुकूमत ने सहाफियों को हेल्थ इंश्योरेंस दी थी, इस हुकूमत ने आके वो वापस ले ली। वापस लेने के बाद आपको याद होगा कि अरशद शरीफ की याद में एक सेमिनार करवाया गया, जहां पर इमरान रियाज साहब को भी बुलाया गया था, अगर आपको याद हो तो। वहां पर उनका नाम उस टाइम बेचने की कोशिश की गई अरशद शरीफ साहब की, और फिर वहां पर जावेद लतीफ साहब से भीख मांगी गई कि आप जो है हमें हेल्थ इंश्योरेंस दें। और जावेद लतीफ साहब ने वही हेल्थ इंश्योरेंस जो इमरान खान ने पहले दी हुई थी और फिर वापस ले ली गई थी, वही हेल्थ इंश्योरेंस जो इमरान खान ने बड़े बड़े, मैं पूरी माजरत के साथ मैं तमाम सहाफियों का एहतराम करता हूं, मेरी तो शायद इस बात पर भी आप गले पड़ जाएं, मेरी तो शायद आप इस बात पर भी मुझे ना छोड़ें क्योंकि आपको गुस्सा आ जाए, लेकिन मैं ये कहता हूं कि सहाफी माड़ा तो कैमरामैन है और रिपोर्टर है, बाकी सहाफी तो बड़े बड़े हैं, वो तो करोड़ों में तनख्वाहें लेने वाले बहुत सारे सहाफी, उनको तो हेल्थ इंश्योरेंस की जरूरत नहीं है। हेल्थ इंश्योरेंस की जरूरत तो आम सहाफी को थी और उसको इमरान खान दे चुके थे और वो इस हुकूमत ने वापस की। और दोबारा अब जावेद लतीफ साहब के सामने अरशद शरीफ का नाम बेचते हुए वही लोग ये याद करना पड़ेगा जिन्होंने अरशद शरीफ के ऊपर गद्दारी के, इसी पीडीएम सरकार ने पर्चे किए थे, अरशद शरीफ के ऊपर गद्दारी के पर्चे हुए, बगावत के पर्चे हुए, जिन पर्चों की वजह से अरशद शरीफ का पाकिस्तान के अंदर जीना महाल हो गया और उसे जाना पड़ा पाकिस्तान से।
और दर बदर भटकना पड़ा और उसी दर बदर भटकने में उसको शहीद कर दिया गया। जो लोग इसके मुर्तकिब थे, मीन जावेद लतीफ और उनकी पार्टी, जो लोग इस सारी साजिश के अंदर कलीदी किरदार थे, जिनकी लीडर ने अरशद के ताबूत की तस्वीर लगा के मुकाफात अमल कहा। हालांकि अरशद वो था जब इनकी वालिदा की वफात हुई और उनका ताबूत आया तो उन्होंने मरियम के साथ ताजियत की। हमेशा हर मरहले जहां भी इंसानी कोई अलमिया था वहां पर अरशद ने शरीफ फैमिली के साथ उसकी ताजियत की या कम से कम उनके हक के लिए आवाज बुलंद की जो उनका बनता था। जिस जावेद लतीफ की लीडर ने उनके ताबूत का मजाक उड़ाया, उनकी शहादत का मजाक उड़ाया और उसी शाम ये केक काटते रहे, उसी अरशद शरीफ से उसी अरशद शरीफ का नाम इस्तेमाल करते हुए चंद नाम नेहाद, मैं दोबारा कह रहा हूं, मैं सब सहाफियों की बात नहीं कर रहा, सहाफत एक बहुत अजीम पेशा और आजकल लोगों को बड़ी समझ आ रही होगी कि सहाफियों का काम कितना मुश्किल है। अगर किसी को पहले समझ नहीं आ रही थी तो अब उसको बहुत अच्छी तरह समझ आ गई होगी कि सहाफत करना कितना सही, सहाफत करना कितना मुश्किल काम है। तो सहाफियों को मेरा सलूट है, उनके लिए मेरा एहतराम है। लेकिन मेरा सवाल ये है कि अरशद शरीफ का नाम इस्तेमाल करते हुए चंद लीडरान ने, जिन्होंने अरशद शरीफ के साथ ये सब कुछ करवाया, उन्हीं से इंश्योरेंस की भीख मांगी। और कल मरियम औरंगजेब, ये वही मरियम औरंगजेब है जिन्होंने कहा कि इमरान रियाज सहाफी नहीं है। मैं तो ये छोटी सी बात, चंद जो नाम नेहाद लीडर हैं वो भी चलें, मैं उनका भी एहतराम करता हूं, लेकिन उनके इस काम का एहतराम नहीं करता जो उन्होंने किया है। मैं जसारत कर रहा हूं उनकी इस फैसला साजी के खिलाफ, मैं उनकी कोई जात के खिलाफ नहीं हूं, मैं उनकी पर्सनैलिटी के खिलाफ नहीं हूं, मैं आपकी सहाफत के भी खिलाफ नहीं हूं। लेकिन आपने ये जो फैसला साजी की, इससे आपने तहकीर की है उन 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 हजारों गरीब सहाफियों के जमीर की, आपने अरशद शरीफ की, आपने इमरान रियाज की तौहीन की है। ये वही आपकी वजीर इत्तलात हैं जिन्होंने चंद दिन पहले कहा कि इमरान रियाज तो सहाफी नहीं है, इन्होंने कहा कि इमरान रियाज तो यूट्यूबर है। आपको पता है, मैंने भी मीडिया को डील किया हुआ है, आपको पता है कि मीडिया में सबसे ज्यादा इज्जत उस शख्स की होती है जो रिपोर्टर से ऊपर सहाफी बनकर आता है। कोई बड़ा आज कामरान खान है तो वो भी बताते हैं कि मैं रिपोर्टर था, आज अहमद मीर है तो वो भी बताते हैं, सहाफी बड़े फख्र से बताते हैं कि वो रिपोर्टर रहे हुए हैं। जो रिपोर्टर से ऊपर सहाफी आता है उसकी एक अहमियत होती है, उसकी एक इज्जत होती है। तो इमरान रियाज तो रिपोर्टर रहा है और बहुत सारे चैनल्स का रहा है और सबको पता है। तो फिर इसी मरियम औरंगजेब ने इमरान रियाज की गुमशुदगी का मजाक उड़ाया, अगवा का मजाक उड़ाया, उसे सहाफी मानने से इनकार किया, उसे यूट्यूबर कहा, उनके छोटे 4 बच्चों का मजाक उड़ाया, उनकी घर में रोती हुई माँ का मजाक उड़ाया, उनकी बीवी का मजाक उड़ाया। और आज आप फूल फेंक रहे हैं इस मरियम औरंगजेब के ऊपर, किस चीज के लिए? क्या दिया इन्होंने आपको जिसके ऊपर आप इनको फूल फेंक रहे हैं? सिर्फ आप इनके एजेंडे का हिस्सा बन गए, आपने सहाफियों का हक ही बेच दिया, आपने एक आम सहाफी की आवाज ही बेच दी, आपने इमरान रियाज और अरशद शरीफ का सौदा कर डाला। तो इसलिए आज जो चंद नाम नेहाद साहब, मैं तमाम सहाफियों का एहतराम करता हूं, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, मैं इवन इन सहाफियों का भी एहतराम करता हूं और इनकी सहाफत का एहतराम करता हूं, क्योंकि मुझे ना पंजे झाड़ के पड़ जाइएगा। मैं सिर्फ ये बात कर रहा हूं कि जो 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 पार्टी जो है वो अरशद शरीफ की शहादत का मजाक उड़ाती हो, उसके लिए केक काट रही हो, उसके ताबूत का मजाक उड़ा रही हो, उसके पहले अरशद शरीफ का नाम इस्तेमाल करते हुए आप कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और वहां उससे इंश्योरेंस मांग रहे हैं। और फिर मरियम औरंगजेब जो इमरान रियाज को सहाफी नहीं मानती उसकी और उसकी फैमिली की तहकीर कर रही है, उसके अगवा की तहकीर कर रही, उसके ऊपर आप फूल फेंक रहे हैं। तो ये आपने आज क्या किया है सहाफियों के साथ? काश आप जो लीडरशिप है, आपका काम असल में सहाफियों के इज्जत और उनकी जान की हिफाजत करना है। इस तरह की सौदेबाजी इन चोरों के साथ, इन उन लोगों के साथ करने की जरूरत नहीं है जो जिम्मेदार हैं अरशद शरीफ की शहादत के भी और उसके साथ साथ इमरान रियाज के गायब होने के भी। तो एक तो ये एक आज वाकया हुआ था जो मैं आपके सामने रखना चाहता था। और दूसरी बात जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, बहुत ही क्विक आखिरी चीज, आईजी पंजाब के साथ एक और बड़ा आज काम हो गया है। आपको पता है कि आईजी पंजाब ने किस तरीके से खवातीन की इज्जतों को पमाल किया, उनकी फोर्स ने किस तरीके से पीडीएम सरकार बहादुर के कहने पर औरतों को गिरेबानों से पकड़ा, उनके दुपट्टे खींचे, उन पर तशद्दुद हुआ, सब कुछ आपके सामने है। और अब क्योंकि वो जहां जाते हैं बदनामी हो रही है, नेकनामी तो होगी नहीं, हर जगह उनको क्रिटिसाइज होता है। तो आईजी साहब ने सोचा कि अपनी तशहीर खुद ही कराई जाए। तो उनके दफ्तर से या किसी ने, ये ट्विटर के ऊपर फिर रही है खबर, आप देख सकते हैं, और आईजी साहब या उनका ऑफिस इसकी डिनाइल दे सकता है अगर ये दुरुस्त नहीं है। बताएं कि ये क्या दुरुस्त नहीं है बात, ये सारे सोशल मीडिया के ऊपर है। तो जो सोशल मीडिया पे है वो हम आपको बता रहे हैं कि इनके ऑफिस ने तमाम पुलिस वालों को ये कहा कि आईजी साहब की ये तस्वीर लगाई जाए व्हाट्सएप पर स्टेटस के तौर पर, उनकी तारीफें की जाएं।
तो पुलिस वाले हमारे सारे भाई तो उतने टेक्नोलॉजी को समझते नहीं है। वैसे तो वो समझदार होते हैं लेकिन टेक्नोलॉजी को तो नहीं समझते, और हो सकता है किसी ने जिद भी निकाली हो, क्योंकि अंदर से तो लोग इनसे मुतनफर ही हैं। तो किसी ने इन वो जो स्टेटस लगाया उसमें साथ वो वॉइस नोट और वो मैसेज भी लगा दिया, जिसमें ये कहा जा रहा था कि ये तस्वीर लगाएं और आईजी साहब की तशहीर करें। तो अब वो हर जगह पर मजाक बना हुआ है कि आईजी साहब इस तरीके से तशहीर नहीं होनी। तशहीर होती है किरदार से, तशहीर होती है प्रिंसिपल स्टैंड्स लेने से, तशहीर होती है कानून और आइन की बालादस्ती करने से। तो इस तरीके से तशहीर तो एक ही तरीके से हो सकती है, वर्दी पहन लिया करें, आईने के सामने खड़े हो जाया करें और अपनी तारीफ कर दिया करें। तो अगर तारीफ करवानी है तो आपको पाकिस्तान के सूबा पंजाब के, जिसके आप इंचार्ज हैं, वहां की माओ बहनों, बच्चों, बुजुर्गों, आम शहरियों की इज्जत महफूज करनी पड़नी है। लेकिन बदकिस्मती से आप तो उसी के ऊपर हमला करवा देते हैं। तो इसलिए अनफॉर्चुनेटली इस तरीके से इज्जत नहीं बननी, इज्जत बननी है किरदार से और आपके फैक्ट से। ये 3 खबरें थी जिसके ऊपर आज बात करनी थी। आगे आपके साथ मजीद बात होगी। अपना और अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।